वेलकम टू HRP एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहती हूँ। जैसे लास्ट क्लास में आपने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखे होंगे, जिसमें आपने एडिशन किया होगा, सब्सट्रैक्शन किया होगा, या कुछ आइडेंटिटीज भी आपने यूज की होगी। तो सम आइडेंटिटीज मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। जैसे कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर आप सॉल्व करते हो तो उसका एक्सपांशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। देन नेक्स्ट इसी तरह का a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको समझने वाली चीज ये है कि इन आइडेंटिटीज में आपको ये याद रखना होता है कि जो मिडल टर्म है उसमें यहाँ पर यदि प्लस साइन है तो वहां मिडल टर्म में भी प्लस साइन होता है, और यहाँ माइनस साइन है तो मिडल टर्म में भी माइनस साइन होता है। तो इस तरह की कुछ आइडेंटिटीज आपने सीखी। यहाँ इस चैप्टर में आपको इन्हीं छोटी छोटी आइडेंटिटीज को लेकर जो पॉलिनोमी बनती है, जैसे कि सपोज मैं आपको कुछ टर्म एक्सप्लेन करूं तो सपोज मेरे पास है 2x, ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, इस तरह की जो टर्म्स है, और ये सारी टर्म्स को जब हम कलेक्ट करके एडिशन या सब्सट्रैक्शन के मोड में जिस वक्त लिखते हैं तो एक पॉलिनोमी क्रिएट होती है। इसके बारे में यहाँ पर हमें आपको समझना है पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल हम किसे कहेंगे। इस तरह की पॉलिनोमी जिसमें केवल वन वेरिएबल होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, सपोज आपके पास एक पॉलिनोमी है जो है 2x क्यूब, लास्ट क्लास में आपने सीखा था। यहाँ पर जो 2 है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। देन x को हम वेरिएबल कहते हैं, और यहाँ पर ये जो 3 है इसे हम डिग्री कहते हैं, या उसे आप पावर भी कह सकते हो। तो ऐसी जो छोटी छोटी टर्म्स होती है उसे हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो एक पॉलिनोमी क्रिएट होती है। और उस पॉलिनोमी में हर बार आप देखेंगे तो जो वेरिएबल होता है वो सिंगल होगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉलिनोमी है तो इसमें x सिंगल वेरिएबल है। उसी तरह से 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हर बार जो वेरिएबल है वो x है। सेकंड में क्या होता है, जैसे एक न्यू एग्जांपल हम लें तो x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ आप देखोगे तो क्या है, x y एंड z। आप देखोगे तो 3 वेरिएबल है, और हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारी 1 वेरिएबल की, जिसके मैंने 2 एग्जांपल लिखे, इट इज 1 एंड इट इज 2। आप चाहे जितने भी टर्म्स लिखेंगे सब में वेरिएबल एक ही है। तो ऐसी जो भी पॉलिनोमीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, 1 वेरिएबल पॉलिनोमी कहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि जीरो पॉलिनोमी क्या होती है। जीरो पॉलिनोमी मीन्स व्हाट, तो हम कांस्टेंट लिखते हैं जैसे कि 2, -5, 7 एक्सेट्रा, मेनी मोर नंबर्स। तो इन नंबर्स को हम देखेंगे तो ये क्या है, एक तरह के कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में आप देखेंगे कोई भी वेरिएबल इससे अटैच नहीं है। तो जब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमी है, पर ये है जीरो पॉलिनोमी। इसीलिए इनके साथ वेरिएबल न होने के कारण ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हम जिसे कांस्टेंट कहते हैं उन्हें जीरो पॉलिनोमी भी कहा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमी है। देन 1/x माइनस 2 या √x प्लस 3x प्लस 1। इस तरह से मैंने आपके सामने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिखे हैं। आप ध्यान से समझेंगे तो जो फर्स्ट है वो एक पॉलिनोमी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है
हर एक वेरिएबल का जो पावर है या जो डिग्री है इज नेचुरल नंबर, और एन में हम लेते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड, इस तरह से। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम पॉलिनॉमी किसे कहेंगे। ये एक पॉलिनॉमी है, इट इज अ पॉलिनॉमी, इट इज अ पीएक्स यानी कि पॉलिनॉमी। और ये क्यों है पॉलिनॉमी, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर या डिग्री आप देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए ये पॉलिनॉमी है। देन लेट सेकेंड एग्जाम्पल 1 बाय एक्स माइनस 2, इसे मैं यदि व्यवस्थित ढंग से लिखना चाहूंगी तो वो इस तरह से होता है, जो डिनोमिनेटर में एक्स है उसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, -2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल था उसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई, वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए इसे हम क्या पॉलिनॉमी नहीं कह सकते, तो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमी। देन थर्ड एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर है √x, तो √x की जब हम पावर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाती है 1/2। यहाँ पर लिखेंगे x⁻1/2 प्लस 3x प्लस 1। तो इस तरह से इसे लिखने के बाद यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 1/2 है, मतलब वो भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनॉमी नहीं है। तो आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल को लेकर समझ में तो आ ही गया होगा कि हम किसे पॉलिनॉमी कहेंगे, किसे पॉलिनॉमी नहीं कहेंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि किसी भी पॉलिनॉमी में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो पावर होती है या डिग्री होती है, उसे आप हिंदी में घात या घातांक कहते हैं, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ही हम उसे पॉलिनॉमी कहेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनॉमी नहीं होती है। जैसे कि आपने सेकंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर इसकी पावर -1 है, इसलिए इट इज नॉट अ पॉलिनॉमी, ये बहुपदी नहीं है। यहाँ पर भी इसकी जो पावर है वो 1/2 है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है, मतलब पॉलिनॉमी नहीं। नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, यानी कि आपको कुछ टाइप समझने हैं पॉलिनोमियल के, पर वो किसके बेसिस पर होंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, यानी उस पॉलिनोमी में कितनी टर्म्स आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं 2x, ये एक सिंगल टर्म है, इसी में मैंने यदि x ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स हो गई। तो इसी बेसिस पर आपको ये जानना है कि यहाँ पर किस तरह की पॉलिनोमीज होती है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पर होगा 2x² या 3x, सपोज √5x -7y। इस तरह से आप हर एक पॉलिनोमी में देखेंगे तो वेरिएबल 1 है, जैसे यहाँ x है और यहाँ y है, तो वेरिएबल सिंगल है और टर्म कितनी है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, 2x², 3x, √5x -7y। इस तरह चारों एग्जाम्पल में आप देखोगे तो टर्म सिंगल है, इसीलिए इन्हें हम मोनोमियल कहते हैं, यानी कि एक पदी। क्योंकि इन सब में सिंगल पद है, इसीलिए इसे एक पदी हिंदी में समझा जाए तो, और मोनो का मतलब एक होता है, इसीलिए इन्हें मोनोमियल भी कहा जाता है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो सपोज 2x² -x है या 5x³ -x², या तो 5x -√3, इस तरह से। अब इनमें आप देखोगे तो 1 और 2 टर्म्स है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, यानी कि हर एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि वेरिएबल सिंगल है पर टर्म्स कितनी है, 2 है, इसीलिए ऐसी जो टर्म्स होती है 2 टर्म्स वाली, उसे बाइनोमियल कहा जाता है, यानी कि द्विपदी। उसी तरह से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दूं, थर्ड, तो सपोज 4x³ -2x + 7 या √3x³ -7x² + 5। इस तरह से इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो 1,
2 एंड 3 टर्म्स है। देन सेकेंड एग्जाम्पल में भी 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। इसीलिए ऐसी जो पदावली दी जाती है या ऐसा जो पॉलिनोमी दिया जाता है, इसे आप ट्राइनोमियल भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में त्रिपदी कहते हैं। और 1, 2 एंड 3 से जो मोर टर्म्स जिसमें होती है, जैसे कि 4x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस √3, इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर 4 टर्म्स है, तो इसे आप ट्रिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें टर्म्स कितनी है, 4 है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इस तरह से ये है आपकी पॉलिनोमियल। बहुत बार 2 से मोर टर्म्स भी होती है, जैसे इन्हें भी मैं ट्रिनोमियल कहने के बजाय यहाँ पर भी मैं पॉलिनोमी कहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, यानी मोर देन 2 टर्म्स, तो हम उसे पॉलिनोमी कह। इस तरह से यहाँ पर आपने अभी जो टाइप सीखे हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स सीखे हैं। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ। सिंगल टर्म्स जिसमें है इसे मोनोमियल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म्स है उसे बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें 3 टर्म्स है उसे आप ट्रिनोमियल या तो पॉलिनोमी कह सकते हैं, और मोर देन 2 और 3 टर्म्स होती है उसे आप पॉलिनोमियल स्टडी करना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमी किसे कहेंगे, उसके लिए भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि x⁻7 माइनस 2x⁵ प्लस 2x माइनस 7, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉलिनोमी दी है उसमें हम हाईएस्ट पावर को या डिग्री को यदि ऑब्जर्व करेंगे तो वो हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर 7 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमी है, इस पॉलिनोमी की जो पावर है वो है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमी इज 7। उसी तरह से मैं सेकंड एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि -x⁻100 प्लस x⁻2 माइनस x⁻7, इस तरह से। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 100 है। इसलिए इस पॉलिनोमी की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 100 होगी। तो हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमी इज 100। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमी आपको दी जाती है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उस हाईएस्ट पावर को ही हम उस पॉलिनोमी की डिग्री कहते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि जो हमारी टाइप ऑफ पॉलिनोमी है उसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ वेरिएबल। वहां पर जो वेरिएबल आने वाला है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपके जो टाइप है वो डिसाइड होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं फर्स्ट, तो लीनियर का है। लीनियर तो 2x + 1, ये एक एग्जांपल मैंने लिखा। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसमें ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 है ऐसा मानकर चलते हैं। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर या डिग्री 1 होती है, ऐसे इक्वेशन को या ऐसी पॉलिनोमी को हम लीनियर पॉलिनोमी कहते हैं। इसमें खास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पावर इज 1, ये आपको समझना है। देन सेकेंड एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो है 2x² प्लस 3x माइनस 7। इसे पावर यहाँ पर 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमी मतलब इसमें जो पावर होती है, पावर इज, या हम डिग्री कहेंगे, वो क्या होती है, मैक्सिमम 2 होती है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमी इसे कहा जाता है। देन मैं थर्ड एग्जांपल आपको दूं, सपोज x³ माइनस 7x² प्लस 25, इस तरह का एक इक्वेशन या पॉलिनोमी आपके सामने है। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं या पॉलिनोमी होती है इसे क्यूबिक पॉलिनोमी कहा जाता है। और इसकी जो पावर है या डिग्री, यानी कि आप घात भी कह सकते हो, वो क्या है, 3 है।
तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल्स डिग्री, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि लीनियर यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमी कहेंगे, और जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमी कहेंगे, और जिसमें पॉलिनॉमी में मैक्सिमम जो पावर है वो यदि 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनॉमी कहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करिए, फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।